नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज तक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इस राजन से सुनल जाऊ समाचार। एकनु का मुख्य समाचार। यूनिटी के अध्यक्ष गुरुङ परल थुना में राखक दिलक सर्वोच्च अदालत आदेश। भ्रष्टाचार के जड़ से उखाड़ा पड़त प्रधानमंत्री भट्टराई के कहब। एमाले ताजा जनादेश में जाय के पक्ष में रहल एमाले महासचिव पोखरेलक पुष्टि। कांग्रेस प्रधानमंत्री के रामचंद्र पौडेल के प्रस्ताव करत स्वता कोरलाक दावी। शहीद राम वृक्ष यादव की स्मृति भव्यता के संग मनाओल जात। धार्मिक नगरी जनकपुरक अवस्था जर्जर संबंधित निकाय मौत। यूनिटी लाइफ इंटरनेशनल के अध्यक्ष काशी गुरुङ के मुद्दा के अंतिम किनारा नहीं लागत है। थुना में राखा के जिला अदालत ललितपुर आदेश देने आई। ठगी बैंकिंग कसूर आ राजस्व छली के आरोप में पकड़ाउ पड़ल गुरुङ ऊपर थुन छेक बहस के बाद अदालत पूर्व पक्ष के लिए थुना में राखे के आदेश देने आई। जिला अदालत ललितपुरक श्रेष्ठदार रमेश केवारी के आदेशक बाद पुलिस हिरासत में रहल गुरुङ के मुद्दा के किनारा नहीं लागत है। पूर्व पक्ष के लिए थुना में रहत बताल गई। गुरुङ सहित यूनिटी के संचालक विरुद्ध जिला अदालत ललितपुर में 3 अरब 79 करोड़ 98,70,000 रुपया ठगी के अभियोग, 3 अरब 79 करोड़ 97,70,000 रुपया बैंकिंग कसूर अभियोग आ राजस्व आयकर छलने अभियोग में 2 अरब 57 करोड़ रुपया के मांग दावी सहित मुद्दा दायर भेल छल। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सीटीबीटी नयाँ शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा रद्द भलाई। सीटीबीटी साउन 5 गते छात्रवृत्ति में अध्ययन कर चाहवाला सबक लिए 6 गते पूर्ण शुल्क तीर्थ पढ़ चाहवाला सबक लिए प्रवेश परीक्षा लेने छल। सीटीबीटी के अंतर्गत के 21 प्राविधिक विषय में 30,000 से बेसी विद्यार्थी सब प्रवेश परीक्षा में संलग्न भेल छल। 5 गते के परीक्षा में राजधानी में नक्कली विद्यार्थी भेटला बाद 6 गते के परीक्षा से पहले पूर्वांचल में प्रश्न पत्र बाहर भेलाक बाद निष्कर्ष निकालित परीक्षा रद्द कयल गेल छल। प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भ्रष्टाचार महारोग भेलाक कारणे एहि के जरिए से उन्मूलन करपत बतौने राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र 10 वर्ष पूरा करने अवसर पर केंद्र आई सिंह दरबार में कहने कार्यक्रम में वो भ्रष्टाचार नियंत्रण में संलग्न संवैधानिक तथा कार्यकारी निकाय संघ संस्था तथा सब नागरिक के संगठन के प्रयास के भ्रष्टाचार नियंत्रण कर सफल है बतौने प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिरोधात्मक ढंग से अगाडि बढ़ावा के उद्देश्य से सतर्कता केंद्र के स्थापना कयल गेल स्मरण करबैत सीमित स्रोत आ साधन भेला बादो केंद्र अशातीत उपलब्धि हासिल करने दावी समेत करें। कार्यक्रम में मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भ्रष्टाचार नियंत्रण आ सुशासन सरकार के प्रमुख लक्ष्य रहल उल्लेख करैत वही के लिए सतर्कता केंद्र के भूमिका खेला पर जोर देने छलखिन। वो एकटा निकाय व संस्था के प्रयास से मात्र भ्रष्टाचार नियंत्रण संभव नहीं भेल कहैत ताहि के लिए सबक सामूहिक प्रयास में कमी रहल बतौने छलैथ। केंद्रक प्रमुख अधिकृत सुरेश मानश्रेष्ठ भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रहर केंद्रित कऽ निरोधात्मक प्रवर्तनात्मक उपाय तथा अनुगमन अन्वेषण का विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करलक। कार्रवाई के लिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के लिए निकाय के पठाओल जात जानकारी देने छलैथ। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल एमाले ताजा जनादेश के जाय में पक्ष में रहल बतौने बाबूराम भट्टराई नेतृत्वक सरकार के राजीनामा दका राष्ट्रीय सम्मति के सरकार बन पर के संविधान संशोधन का ताजा जनादेश में जाय लेल एमाले तैयार रहल वो बतौने जिला पाथी आ गोरखा सदर मुकाम में कहने अगुआ कार्यकर्ता प्रशिक्षण के क्रम में पोखरेल माओवादी नेतृत्व बाहेक लोकतांत्रिक अभ्यासक दोसर राजनीतिक दलक नेतृत्व में सरकार के जाय लेल एमाले तैयार रहल हुनक कहब छलैन। एकीकृत नेकपा माओवादी सत्ता कब्जा के रणनीति अनुरूप जल्दबाजी में चुनाव घोषणा करने हुनक तर्क छलैन। बाबूराम भट्टराई चुनावक मिति घोषणा करा के पोखरेल के बाल हट के संज्ञा देने छलखिन। एमाले के संघीय विरोधी के कुप्रचार कयल गेल प्रति आपत्ति जनाबैत पोखरेल बहुजातीय पहचानक आधार पर राज्य पुनर्संरचना आ संहिता होबा पर एमाले के आधिकारिक धारणा रहल प्रश्न करने छलखिन। तत्कालीन नेकपा माओवादी शुरू करने जनयुद्धक समय शहीद भेल धनुषा जिला बरमचिया निवासी स्वर्गीय राम वृक्ष यादव की स्मृति भव्यता के संग मनाओल जायत नेकपा एमाले नेकपा माओवादी जुड़ौलक अछि। नेकपा माओवादी आई भोरे जनकपुर में आयोजना करने पत्रकार सम्मेलन में शहीद यादव स्मृति सभा भादो 2 गते धनुषा में भव्यता के साथ मनाओल जायत जानकारी देने अछि। नेकपा माओवादी के अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण के प्रमुख अतिथ्य में उक्त कार्यक्रम मनाओल जायत मिथिला राज्य समिति के सेक्रेटरी रोशन जनकपुरी जानकारी देने छथि। सभा के तैयारी के लिए विभिन्न समिति सभा का संगठन सहयोग कयल गेल अछि।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला कांग्रेस भावी प्रधानमंत्री के रूप में उपसभापति रामचंद्र पौडेल के नाम प्रस्ताव कर बतौलिया। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आइका ने साक्षात्कार में कोइराला कांग्रेस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय के लासत देश में समस्या आल दावी कराई था वह कांग्रेस जल्दी सहमति में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषणा कर बतौलिया। कोइराला उपसभापति पौडेल के नाम में अपन पूर्ण समर्थन रहल कहित पौडेल के अपने सहयोग करब घोषणा समेत कलिया। सभापति व वरिष्ठ नेता मध्य केकरो नाम घोषणा करके प्रधानमंत्री बनाने सकला पर पार्टी समाप्त चेतावनी देत नेपाली कांग्रेस के समाप्त करके षड्यंत्र भरल सचेत होगा आग्रह समेत करने चली। साक्षात्कार में एकीकृत नेकपा माओवादी के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा 5 बुंदे सहमति अनुसार संविधानक विवादित विषय में सहमति उठाकर कम से कम समय के लिए संविधान बुताका संविधान जारी दिश अगाडि बढ़ला पर मात्र कांग्रेस के नेतृत्व में सहमति की सरकार बनत स्पष्ट करने चलखिन। साक्षात्कार में नेकपा एमाले के सचिव युवराज केवाली माओवादी सत्ता कब्जा करके योजना स्वरूप संविधान समय से पहले विघटन करने लगभग संविधान सभा के पुनर्स्थापन कर देश के आगाड़ी बढ़ावा नहीं सकल स्पष्ट करने चलखिन। आगामी भादो 23 गते मनावल जाए वाला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए आज शिक्षा मंत्री दीनानाथ शर्मा की अध्यक्षता में 101 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन कल गया। मूल समिति के दूसर विमर्श में दिवस के नारा तय कर प्रस्तुत कल जात। शिक्षा मंत्रालय में आयोजित सरोकार वाला सबक विमर्श मूल समिति के अतिरिक्त उत्कृष्ट विद्यालय छनौट कार्यक्रम शैक्षिक स्मारक प्रकाशन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रचार प्रसार पढ़ी संवाद खेलकूद अतिरिक्त क्रियाकलाप आ समन्वय का 10 उप समिति समेत चयन कल गया। नेपाल में विक्रम सम्बन्ध 2031 शिक्षा दिवस मनावल लागल पछिल्का समय में अंतर्राष्ट्रीय रूप में हरेक सितंबर 8 में मनावल जाए वाला साक्षरता दिवस के समेत एक ही साथ मनावल लागल। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया विदेश उप मंत्री फू यिंग सहित प्रतिनिधि मंडल गौतम बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी के स्थलगत अवलोकन भ्रमण करने सल। चीनिया विदेश उप मंत्री लुम्बिनी स्थित मायावती मंदिर चीनिया बौद्ध विहार लगायत अन्य बौद्ध विहार के अवलोकन करने सल। वो लुम्बिनी गुरु योजना संबंध में जानकारी लेबाक संगे विकासक गतिविधि बारे चांक दिखाने सल। हुनक साथ नेपालक लेल चीनिया राजदूत योंग होलांग समेत सवाई चलाइत। चीनिया उप मंत्री फूले चीन नेपालक उन्नति प्रगति चाहने उल्लेख करैत लुम्बिनी के विकासक लेल चीन सदैव तत्पर रहल समेत बतौने चलाइत। धार्मिक नगरी जनकपुरक अवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर बनित जा रहल। बाट घाट के स्थिति एकन थालो कादोमय बनल बाट घाट से फुटल अवस्था में रहल। एहि संदर्भ में सुनी एक रिपोर्ट। नेपाल आ भारतक दर्शनार्थी सबक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुरक जानकी मंदिर में हरेक दिन भोरे से भक्तजन सबक भीड़ लागल रहैत अछि। मुदा धार्मिक आ पर्यटकीय नगरी रहलाक बादो सड़क के अवस्था देखला से जनकपुर नगरी कहवा में सेहो लाज लागक अवस्था अछि। सरोकार वाला तथा स्थानीय वासी सबक उदासीनता के कारण नगर क्षेत्रक सड़क सब जीर्ण बनैत गेल बतबैत छथि मानवाधिकार कर्मी एवं प्राध्यापक विजय दत्त। सरोकार वाला समस्या के कारण जनकपुरक सड़क जीर्ण आ शीर्ण अवस्था में पहुंच गई। तो दूसर कारण नागरिक समाजक उदासीनता एक प्रमुख कारण रूप में देखल जा रहा है। संगे एतऽ के जे किछ बुद्धिजीवी कहे वाला हम सब जे छी क्षेत्र के समाज के उनका सबके जे भूमिका छै से सकारात्मक नहीं होला के कारण से जनकपुर के अवस्था गंभीर हो गई है। जनकपुर नगरक सड़क निर्माण मरम्मत एवं नाला निर्माण के नाम पर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपया खर्च भेला के बादो रकम के सही सदुपयोग नहीं भेला से नहीं तो सड़क के स्वरूप में परिवर्तन आयल अछि आ नहीं तो नाला के समुचित विकास छै। रात दिन लगाकर निर्माण कयल गेल सड़क सब सेहो निर्माणक किछुए दिन में जर्जर भ चुकल अछि। नगर पालिका के योजना में हो वाला कमीशन के कारण निर्माण कयल गेल सड़क सब गुणस्तर युक्त नहीं बन सकल। नगर पालिका में राजनीतिक दलक संयंत्र में रहकर काज क चुकल कौशलेन्द्र झा बतौलन अछि। कार्यालय प्रमुख लगायत विभिन्न फार्म प्रमुख नियमितता केंद्र से छानबीन समिति के संयोजक रही ओहिमे और कयल गेल छै। तकर बाद ओहि पूर्व जे बोर्ड प्रतिनिधि सब आंदोलन केलकै भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ओहि सब छानबीन समिति रहे बनल आ ओहि सब पूर्व के जे बोर्ड प्रतिनिधि सब रहे सेहो निर्णय जे केने छै वो निर्णय गलत रहे आ वो निर्णय सब कार्यान्वयन सेहो नहीं भेल से देखल गेल रहे। बोर्ड प्रतिनिधि सब सेहो किछु जे छै से रकम दुरुपयोग कयल गेल रहे ध्यान देखल गेल रहे। नगर क्षेत्र में नाला के समुचित निर्माण नहीं भेला से बरसात के मौसम में जनकपुर वासी के पानिक जमाव के समस्या भोगय के अधिकांश संभावना बढ़ गेल अछि। विगत वर्ष के अनुभव के देखल जाय त भारी वर्षा के बाद जनकपुर जलमग्न छल। नगर क्षेत्र में नाला के अभाव से
नाला के सर सफाई आ उचित व्यवस्था के अभाव में अहुबेर जनकपुर जलमग्न भ सकैत कहे चिंता व्यक्त करें प्राध्यापक दत्त। वर्षा के महीना जेन मौसम आबि गेलै अखुनका अवस्था में ई देखल गेलै जे कनिको पानि पड़ैया तऽ सड़क जे छै उमदाम भऽ जाय पानि से, तऽ एहिके लेल नगर पालिका जे छै एकर तुरंत जे छै नाला छै ओकरा सफाई कऽ कऽ ओकरा उचित ठाम पर पानि के निकास यदि नहि करेलकै तऽ एहि बेर के अवस्था देखल जेतै जे घर घर में जे छै से सड़क के पानि जे छै से घर में पहुंच जेतै। ताहि दुआरे नगर पालिका के एहि के प्रति और बेसी जे छै सचेत सजग भेना आवश्यक छै। विगत आर्थिक वर्ष में सेहो कलभट निर्माण, सड़क मरम्मत, पक्की सड़क सुधारक नाम पर लाखों रुपया खर्च भ चुकल नगरपालिका तथ्यांक देखबैत अछि। मुदा विकास संबंधी कागज में मात्र सीमित अछि, स्थानीयवासी के आरोप छै। प्रत्येक वर्ष जका नगरपालिका में सड़क नाला सबके नगरवासी के सुविधा के हिसाब से विभिन्न बजट सब अबै छै। जरूरी छै जे बरसात से पहले नाला वगैरह से सफाई हो जाना है, रोड सब से टूटल अवस्था में छै ओकर मरम्मत वगैरह हो जाना है। मुदा की होइ छै जे कि एहिठाम कार्यकारी अधिकारी नगर के ओहिके बाद में एक फाट वाला सब जे होइ छै तकर बाद अपने के विभिन्न एहिठाम समिति सब छै, इसमें बहुत समिति सब छै या राजनीतिक दल के सेहो प्रतिनिधि सब रहै छै। अपन सब ई सब मिली भगत कऽ एहि बेर तऽ बुझाइ छै कि कोनो काजे नहि भेलै। जेनाकि एहि बेर के बजट ई सब या तऽ फ्रीज करवा देलक या तऽ अपने ई सब मिलजुल कर सिखा। नगरपालिका सड़क जीर्ण भेलाक बाद सड़क पर उड़े वाला धूल गर्दा आ नाला के कमी एवं साफ सफाई के अभाव में सड़क पर जमे वाला पानिक कारणे स्थानीयवासी बीमार भ रहल अछि। मुदा सरकार वाला पक्ष कान में तेल राखि कऽ सुतल होय तऽ की कयल जा सकैत अछि। धैर्यकांत दत्त, जानकी FM। उपराष्ट्रपति परमानंद शाह युवा प्रतिभा के संस्थागत करैत ओकरा सबक ज्ञान, सीप आ क्षमता उत्पादनशील क्षेत्र में उपयोग करक लेल समुचित लगानी करक चाही बतौने छथि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय 13 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में आज राजधानी में आयोजना कयने कार्यक्रम के संबोधन करैत उपराष्ट्रपति शाह युवा में सामाजिक आर्थिक उद्यमशीलता के विकासक संग युवा लक्षित सेवा, सुविधा आ रोजगार सहितक अवसर में वृद्धि करैत युवा के विदेश पलायन होबय से रोकल जा सकैया बतौने छथि। सब तरफ से प्रयास करते नेपाली युवा के विकास आ वो सब सामना कर रहल समस्या के निराकरण होबा में बेसी समय नहीं लगा झाके कहब छलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग सदस्य अब्दुल रहीम मिकरानी युवा संबंधी कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दैत आयल बतबैत सामाजिक स्मृति के वाहे के रूप में युवा के परिचालन कयल गेल तऽ देश जल्दी स्मृति हासिल करत अधिकार के प्रतिवृद्धि करैत ओकरा सबके नेतृत्वदायी भूमिका में स्थापित करबाक चाही दीर्घकालीन सोच के साथ मंत्रालय राष्ट्रीय युवा नीति 2066 कार्यान्वयन के लाइव चुकल जानकारी देने छलखिन। असल विश्व निर्माण में युवा संघक साझेदारी के नारा के संग 13 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम का सप्ताहव्यापी रूप में मनाओल जा रहा है। युवा दिवस के अवसर में सरकार आयोजना करने कार्यक्रम में प्रमुख युवा तथा विद्यार्थी संगठन की उपस्थिति नहीं चलता कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति परमानंद शाह के काली झंडा देखाओल गेल छ। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन संगठन के विधान के समसामयिक बनावा के लेल आगामी भाद्र 9 से 11 गते धरि काठमांडू में विधानसभा करबला अछि। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव आ राष्ट्रीय निकासक लेल अपन अभियानक नारा सहित आंतरिक शुद्धिकरण, सबल आ सुदृढ़ संगठन के लेल विधानसभा कर लागल राजधानी में पत्रकार सम्मेलन कऽ अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन जानकारी देने अछि। ओहि के लेल राजनीतिक आ आर्थिक विषय संग जुड़ल गेल नीतिगत प्रतिवेदन तैयार कर अध्यक्ष माधव डुंगेल के संयोजकत्व में उपाध्यक्ष सब नवराज भीम राय, लक्ष्मण लम्साल, सुधीर शाह आ नवीन लामा सदस्य रहल कार्यदल गठन समेत के जानकारी देल गेल अछि। अब तापक्रम एखन जनकपुरक तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फेर सँ यूनिटी के अध्यक्ष गुरुङ थोना में राखा के देल गेल आदेश भ्रष्टाचार के जड़ से उखाड़ा पड़त प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय कहब। एमाले ताजा जनादेश में जाय के पक्ष में रहल एमाले महासचिव पोखरेल पुष्टि। कांग्रेस प्रधानमंत्री के रामचंद्र पौडेल के प्रस्ताव पर सुजाता कोयला का दावी। शहीद रामवृक्ष यादव की स्मृति भव्यता के संग मनाओल जात आ धार्मिक नगरी जनकपुर का अवस्था जर्जर संबंधित निकाय में। एक संग आजुक जानकी समाचार एतै सम्पन्न होते। समाचार कक्षक संपूर्ण सहकर्मी के संग हम राजन आज्ञा साहब समाचारक दूसर बुलेटिन के संग काल भर उपस्थित रहबेटा करब। ताधर के लिए सुनते जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, शुभ रात्रि।
वैष्णव सुनी